नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2021 के महत्वपूर्ण अवार्ड व सम्मान के बारे में। इस टॉपिक का दूसरा वीडियो है। एक वीडियो मैंने पहले डाली हुई है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा। आज इस टॉपिक का पूरा यहाँ पे हो जाएगा चैप्टर ख़त्म। अवार्ड एवं सम्मान वाला जो भी है, जितने भी अवार्ड है वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस टॉपिक से आपसे कुछ भी पूछ लिया जाता है अवार्ड एवं सम्मान के बारे में। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक बनता है और ये हमें याद होना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सारी बारीकियाँ मैंने जो भी एक्स्ट्रा चीज़ थी वो सब कुछ बताई है। तो आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा अपने साथ में, क्योंकि जो भी मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ क्वेश्चन के साथ में, उनको आपको नोट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो भी मैं फैक्ट बताऊँगा सारे ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किसने IPL 2021 का खिताब जीता था? ठीक है, पहले तो बात कर लेते हैं IPL के बारे में। ये IPL का कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था। और इसे कौन कंडक्ट करता है, मतलब कौन करवाता है? वो करवाता है BCCI। ठीक है, BCCI की बात कर लेते हैं। BCCI का अध्यक्ष कौन है अभी? तो BCCI के अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। और बात कर लेते हैं BCCI के मुख्यालय की, तो वो है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में BCCI का मुख्यालय है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि IPL 2021 कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था UAE में आयोजित हुआ था, और ये 14वां संस्करण था IPL का। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये खिताब किसने जीता था? तो ये खिताब जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने। और बात कर लेते हैं इसके उपविजेता की, तो उपविजेता रहे थे कोलकाता नाइट राइडर्स। KKR जो टीम थी वो उपविजेता थी और चेन्नई ने ये खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। कौन कंडक्ट करवाता है IPL? BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। और BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। ठीक है, किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। किसको हराया है? कोलकाता नाइट राइडर्स को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों क्यों ना हम जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं उनके चारों के बारे में एक बार में ही डिस्कस कर लें। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बाद में करेंगे, पहले डिस्कस करते हैं जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उनके बारे में। 4 होते हैं, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है US ओपन, एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन और एक होता है विंबलडन। ठीक है, तो चारों के बारे में बात कर ली जाती है। पहले बात करते हैं फ्रेंच ओपन के बारे में। ठीक है, ये कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। और फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन थे? वो थे नोवाक जोकोविच। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये है सर्बिया के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच। पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि कहाँ के रहने वाले हैं। वहीं बात करें फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता की, तो वो थी बारबोरा क्रेजिकोवा। ठीक है, बारबोरा क्रेजिकोवा, इसको ध्यान रखिएगा, चेक गणराज्य की ये रहने वाली हैं। ठीक है सॉरी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष का खिताब किसने जीता था? पुरुष में किसने जीता था? वो जीता था नोवाक जोकोविच ने। दोस्तों आपको बता दूं, 4 ग्रैंड स्लैम में से 3 नोवाक जोकोविच ने जीते थे 2021 में। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन की बात हो गई, नोवाक जोकोविच और बारबोरा क्रेजिकोवा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 पुरुष का विजेता था नोवाक जोकोविच, और महिला विजेता थी नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका कहाँ की रहने वाली है? ये है जापान की रहने वाली। आप एक साथ इन चारों ग्रैंड स्लैम्स को आप नोट कर लीजिएगा एक साथ, जिससे आपको दिक्कत नहीं रहेगा फिर बाद में याद करने में। अब बात करते हैं अगले ग्रैंड स्लैम के बारे में, वो है US ओपन 2021। ठीक है, इसकी महिला विजेता कौन थी? एम्मा रेडुकोना। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली है? ये है ब्रिटेन की रहने वाली। ये जरूर ध्यान रखना कौन कहाँ का रहने वाला है, क्योंकि
एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इनके कौन से देश की रहने वाली है, ठीक है, या रहने वाला है। और पुरुष का जो खिताब जीता था वो जीता था डेनियल मेमदेव। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये है रसिया के रहने वाले हैं, ठीक है। और बात करें यूएस ओपन की, तो ये कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। किस पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर। हमने फ्रेंच ओपन की बात कर ली है, ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात कर ली है, यूएस ओपन की बात कर ली है। अब बात करते हैं विंबलडन, ठीक है। इसमें मेंस में जो मेन सिंगल में जो विजेता थे वो थे नोवाक जोकोविच। और वीमेंस में थी एशले बार्टी। ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। और एकमात्र ऐसा ये टूर्नामेंट है जो ग्रास सरफेस पर खेला जाता है, ठीक है। यूएस ओपन की हमने बात कर ली, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन एक ऐसा है जो ग्रास पर खेला जाता है, ठीक है, ग्रास सरफेस पर खेला जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच, ठीक है दोस्तों। 21वां ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो पहले एक बार नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको डिस्कस डिटेल से बता देता हूँ। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार के बारे में, जिससे आपको ज़्यादा ध्यान रहेगा। आप रटोगे उससे बढ़िया अगर समझ के पढ़ोगे तो उससे आपको ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो थोड़ी सी डिटेल्स इसके बारे में जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार आखिरकार है क्या, कहाँ से स्टार्ट हुई है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, किसने जीता है, क्या है। इसके बारे में जो भी डिटेल है अंदर बाहर की वो एक बार जान लेते हैं, वो आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से क्षेत्र में किसने ये पुरस्कार जीता है, ठीक है। बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार की। ये नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, ठीक है। हर साल कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को। और कहाँ पर दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में। एक बार एसएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, एसएससी में पूछा गया था कि जो नोबेल प्राइज़ है ये कहाँ पर दिए जाते हैं, तो ये स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ठीक है। और कौन से देश के द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन के द्वारा ये दिए जाते हैं। इस नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग हुई थी 1901 में, ठीक है। 1901 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी नोबेल पुरस्कार की। और इसकी घोषणा हर साल अक्टूबर के मंथ में की जाती है कि किसको दिया जाएगा, और 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं, ठीक है। बात करें कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी में, रसायन में, साहित्य में, चिकित्सा में, अर्थशास्त्र में और शांति में। ये 6 क्षेत्र है जिनमें नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। पहले 5 में दिया जाता था, लेकिन 1969 में अर्थशास्त्र को इसमें ऐड किया गया और पहली बार 1969 में अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे साहित्य का किसी को देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को दिया जा सकता है एक साथ, 3 लोगों को, ठीक है। इससे ज़्यादा को नहीं दिया जा सकता एक साथ में, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब तक ये नोबेल पुरस्कार है केवल 2 व्यक्तियों को उनके मरने के बाद दिया गया था, ठीक है। कौन कौन से थे वो 2 आदमी? कार्ल फल्डर और हेमर सोल्ड और कार्ल फल्डर, ये 2 व्यक्ति थे जिनको मरने के बाद ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। बात करें नोबेल पुरस्कार और भारत की, तो भारत में ये 5 आदमियों को मिला है, ठीक है। 5 आदमियों को अब तक भारत में नोबेल पुरस्कार मिला है। पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में उनको साहित्य के क्षेत्र में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए ये अवार्ड दिया गया था। पहली बार नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। उसके बाद सीवी रमन को दिया गया था 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में। उसके बाद दिया गया था मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में।
फिर हरगोविंद खुराना को दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में, और अमर्त्य सेन को दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये 5 व्यक्ति है भारत के जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, और इतनी बातें काफ़ी है नोबेल पुरस्कार के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि 2021 के जो नोबेल पुरस्कार थे वो किस किस को मिला है, कौन कौन से क्षेत्र में, तो उसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बाद में करेंगे, पहले चलते हैं अगली स्लाइड पर, जहाँ पर डिटेल से 2021 के जो नोबेल पुरस्कार थे उनके बारे में बताया गया है। बात करते हैं शांति के नोबेल की। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसको मिला है, तो वो दो आदमियों को मिला है, एक तो मारिया रेसा और एक देमेत्री मुरातोवा। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि मारिया रेसा किस देश की रहने वाली है, किस देश के रहने वाले हैं, सॉरी माफ़ करना, ये जेंट्स है, किस देश के रहने वाले हैं, ये है फिलीपींस के। मारिया रेसा फिलीपींस के रहने वाले हैं, और देमेत्री मुरातोवा ये रूस के रहने वाले हैं। इन दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2021 में। साइड में एक साथ लिखना, सारे अपनी नोटबुक में नोट करते चलना साथ में, जिससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। बात करते हैं चिकित्सा के लिए जो नोबेल पुरस्कार था 2021 का, वो किसे किसे दिया गया था, वो दिया गया था डेविड जूलियस को और अर्देम पटापाउनियम को। अजीब से नाम है यार, पटापाउटियन। ठीक है, अर्देम पटापाउटियम। जो डेविड जूलियस है ये कहाँ के, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, और अर्देम पटापाउटियम ये दोनों ही अमेरिका के थे। ठीक है, इनको 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं भौतिकी के लिए जो नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया था, वो दिया गया था स्कूरो मोनोवे, और ये जापान के रहने वाले हैं। ठीक है, और क्लाउस होल्समैन को, ये है जर्मनी के, और जियोर्जियो पारसी, ये है इटली के। इन तीनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, भौतिकी का स्कूरो मोनावो जापान के रहने वाले हैं, क्लाउस होल्समैन जर्मनी के रहने वाले हैं, जियोर्जियो पारसी, ये है इटली के। ठीक है, इन तीनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात कर लेते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो तंजानिया के एक उपन्यासकार थे अब्दुल रज्जाक गुरनाह। ठीक है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह, इनको साहित्य का 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 4 क्षेत्रों में हमने बात कर ली है, चिकित्सा में कर ली है, साहित्य में कर ली है, शांति में कर ली है, और अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस बार 3 अर्थशास्त्रियों को ये अवार्ड दिया गया था। 2021 का जो नोबेल था अर्थशास्त्र के लिए, वो 3 आदमियों को दिया गया था। पहले थे डेविड कार्ड, दूसरे थे जोशुआ ऑन्ग्रिस्ट, और तीसरे थे गुइदो इम्बेंस। ठीक है, डेविड कार्ड, जोशुआ ऑन्ग्रिस्ट और गुइदो इम्बेंस। ठीक है, इनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात कर लें रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री में किसे दिया गया था, तो केमिस्ट्री के लिए जो नोबेल पुरस्कार 2021 था वो दिया गया था बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलम को। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था, तो जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो डेविड जूलियस और अर्देन पटपोटियम को दिया गया था। ठीक है, डेविड जूलियस व अर्देन पटपोटियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, बेंजामिन लिस्ट व डेविड मैकमिलम, इनको मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की, जॉर्जियो पोयरेसी व स्क्यूर्कियो मनावे, इनको मिला था, इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, देमेत्री मुरातोवा व मारिया रेसा, इनको शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, चारों ही जो है आंसर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 था वो किसने जीता है। बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप, इसे आयोजित कौन करवाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे आयोजित कौन करवाता है, तो इसे आयोजित करवाता है ICC,
आईसीसी इसे कंडक्ट करवाती है। बात कर लेते हैं आईसीसी के बारे में, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दुबई में, ठीक है। और आईसीसी की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? कोई बता सकता है कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताइएगा कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये वर्ल्ड कप किसने जीता था? T20 वर्ल्ड कप था जो 2021 का, वो किसने जीता था और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था यूएई में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, पहली बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप, और इस की उपविजेता रही थी न्यूजीलैंड की टीम, ठीक है। न्यूजीलैंड की टीम इसकी उपविजेता रही थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि 2021 में सरपाल सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड किस खेल के लिए मिला? ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में, ठीक है। तो द्रोणाचार्य जो अवार्ड होता है वो खेल क्षेत्र में दिया जाता है। खेल क्षेत्र में जो कोच होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1985 में, ठीक है। और इस अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है? वो दी जाती है 15 लाख। इस साल 2021 में कितने आदमियों को दिया गया है? 5 आदमी को दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यान रखना। और जो सरपाल सिंह जी है उनको किस खेल के लिए ये मिला है? तो वो मिला है हॉकी के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी के लिए 2021 में सरपाल सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। द्रोणाचार्य अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? 1985 में। 15 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस क्रिकेटर को 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है? पहले इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में। इसकी शुरुआत कब से हुई है? इसकी शुरुआत हुई है 91-92 से, ठीक है। 1991-92 से इसकी शुरुआत हुई है। पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। खेल क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1991-2 में हुई थी और पहला अवार्ड ये किसको दिया गया था? वो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। विश्वनाथ आनंद पहले खिलाड़ी थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था। बात कर लेते हैं 2021 के मेजर ध्यानचंद अवार्ड की। तो ये 12 लोगों को दिया गया है, ठीक है। उन 12 लोगों में से एकमात्र क्रिकेटर को ये अवार्ड मिला है और वो क्रिकेटर है मिताली राज। ऑप्शन नंबर 3 मिताली राज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिताली राज को ये अवार्ड मिला है क्रिकेट के क्षेत्र में। वैसे 12 खिलाड़ियों को 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुश्ती के क्षेत्र में 2021 अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, कुश्ती के क्षेत्र में 2021 का अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया है? बात कर लेते हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में। तो अर्जुन अवार्ड का जो प्रारंभ था वो हुआ था 1961 में। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2021 में ये 35 खिलाड़ियों को दिया गया है, ठीक है। 2021 में कुश्ती का जो अर्जुन अवार्ड है वो 35 खिलाड़ियों को दिया गया है। कुश्ती के क्षेत्र में कौन से खिलाड़ी को दिया गया है 2021 में? तो वो है ऑप्शन नंबर 2 दीपक पूनिया। दीपक पूनिया को कुश्ती के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता? आईसीसी के द्वारा पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आयोजित की गई थी और वो किसने जीती? तो पहले बात कर लेते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि आईसीसी की स्थापना वर्ष, तो इसका स्थापना वर्ष है 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी आईसीसी की।
15 जून 1909 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो है दुबई में। अब बात कर लेते हैं पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो ये जीती ही न्यूजीलैंड ने। और इसका फाइनल कहाँ पर खेला गया था? वो खेला गया था इंग्लैंड में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि उपविजेता कौन रहा था। तो उपविजेता था भारत। भारत को हराकर न्यूजीलैंड ने ये टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम की थी। अब न्यूजीलैंड के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। उनके कप्तान है केन विलियमसन, जिनको कि सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, और सर रिचर्ड हेडली जो अवार्ड था वो भी केन विलियमसन को मिला है। ठीक है, न्यूजीलैंड की टीम में एक प्लेयर है एजाज पटेल। उन्होंने एक कीर्तिमान बनाया है एक पारी में 10 विकेट लेकर। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं इस क्वेश्चन के अलावा, वो आपको ध्यान रखने हैं सारे। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में अर्जुन अवार्ड विजेता भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है भवानी देवी जी को, और ये कौन से खेल से संबंधित है? यह है तलवारबाजी से। ठीक है, ध्यान रखना, तलवारबाजी से इनका संबंध है और इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है भवानी देवी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हटके नाम है और गेम भी हटके, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। भवानी देवी, तलवारबाजी और अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया है और ये तलवारबाजी से संबंध रखती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी किसने जीती है 2021 में? ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी के बारे में। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफ़ी है और इसकी शुरुआत हुई थी 2007 से। 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी। बात कर लेते हैं 2021 में ये किसने जीता? तो ये जीता है तमिलनाडु ने। इसका खिताब जीता है तमिलनाडु ने और इसकी उपविजेता रही थी कर्नाटक। कर्नाटक को हराकर तमिलनाडु ने ये ट्रॉफ़ी अपने नाम की थी और ये क्रिकेट से संबंधित है। इसकी शुरुआत 2007 से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप का संबंध कौन से खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। ये बैडमिंटन से संबंधित है, उबेर कप है। एक मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ खेल और उनसे संबंधित जो ट्रॉफियाँ है ना उनके बारे में, मतलब 1-2 दिन में आपके चैनल पर आ जाएगी, आप देख लेना। तो आपका जो कन्फ्यूज़न है इन कप और ट्रॉफ़ी को लेकर और कौन से खेल से संबंधित है वो आपका दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? पहले बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार होता है। ठीक है, जो साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे उच्च पुरस्कार है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इस पुरस्कार में क्या मिलता है, जो जिसको ये दिया जाता है उसको क्या क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपए और बाग देवी की मूर्ति। एक बाग देवी आपने देखी होगी है फोटो में, एक बाग देवी की मूर्ति और 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। बात कर लेते हैं कि जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किसे मिला था? तो वो मिला था शंकर कुरूप जी को। ठीक है, शंकर कुरूप जी को मिला था मलयालम के लिए, मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं कि पहली महिला कौन थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वो थी आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी जी जो पहली महिला थी उनको ये अवार्ड मिला था। बात कर लेते हैं कि हिंदी के पहले लेखक कौन थे जिनको ये अवार्ड मिला था? हिंदी के क्षेत्र में कौन से लेखक थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था पहली बार? तो वो थे सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में और दो और पुरस्कार दिए जाते हैं, सरस्वती सम्मान और मूर्ति देवी पुरस्कार। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है?
तो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला है दामोदर माउजे को ये मिला है। तो इसकी सुनकर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दामोदर माउजे। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगी तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किसे मिला था, तो वो दिया गया था नीलमणि फूकन जी को। ठीक है, नीलमणि फूकन जी है, उनको 2000 माफ़ करना 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो दिया गया था। बात कर लेते पहले, तो वो है जी शंकर कुरूप। ठीक है, और पहली महिला आशापूर्णा देवी थी। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और आपके लिए हर एक टॉपिक में कवर कर रहा हूं। अभी खेल से संबंधित जितनी भी ट्रॉफियाँ हैं और उनसे खिलाड़ी कौन से खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, उसका एक वीडियो एक जगह पर बना रहा हूँ। उसका PDF और वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए। ठीक है, कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा।